तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपका दूसरा वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। तो आप किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए कर रहे हैं, कमेंट में एक बार मेंशन करिएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल के सेशन में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था कि अगले सेशन में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर भी किया, सही भी दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखेंगे, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। बच्चों के लिए जो आवश्यक शिक्षा होती है, जो बेसिक शिक्षा है, वो कितनी है, क्या एज है जिसके लिए आवश्यक की गई है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बालक मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बालक वर्ग, बालक और बालिका दोनों की बात हो रही है। बालक मतलब बच्चों से लेकर के तात्पर्य, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, जो भी बालक हैं या बालिका हैं, उनको निःशुल्क सरकार द्वारा हमारे संविधान के अनुसार उनकी बेसिक नीड मानी गई है और उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है। संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बताया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आशा करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा। एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान में तो दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है, पर भारतीय संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि उनकी बेसिक नीड जो है, बेसिक एजुकेशन जो है आवश्यक है। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21A। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जब संविधान बना तो उस समय जो मत देने के लिए, जो मतदाता चुनने के लिए जो आयु रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है क्या किया गया, संविधान में संशोधन करके यह आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष का जो वयस्क, जो युवा होगा वो अपना क्या कर सकता है, मानसिक रूप से परिपक्व होगा और इसलिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने मत अधिकार का यूज करते हुए अपना निर्वाचन में भाग ले सकता है और वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन अभी करा रही हूँ मैं बताते चलूंगी, उसको मार्क करते हुए चलिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 80B के अकॉर्डिंग। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होती है अस्थायी सदन होती है जिसे मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है, उसे किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो नहीं, राज्यसभा को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन होता है। क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। जबकि आपका जो लोकसभा होता है ये अस्थायी सदन होता है, इसे मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत करता है? 80B के तहत करता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की बात यहाँ पे चल रही है। तो जब संयुक्त अधिवेशन की बात होगी तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी अगर बात की जाएगी तो नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। तो मौलिक कर्तव्य अगर हम बात करें कि भारत में जब संविधान बना तो क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो बिल्कुल नहीं। जब भारत में संविधान बना तो उस समय भारत में मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। यह आवश्यक नहीं लगा संविधान निर्माताओं को कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्य बताना या देना भी आवश्यक है, लेकिन समय की मांग के अनुसार, ठीक है, उसको क्या किया गया? संविधान के भाग 4 क में रखा गया और भारतीय नागरिकों को उस समय 10 कर्तव्य बताए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। नोट करेंगे, वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जब हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान है या जो हमारा संविधान शुरू में बना था, उसमें क्या मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। बाद में संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो शिक्षा है, शिक्षा का जो अधिकार है, मूल संविधान में तो था नहीं, बाद में संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21(1) में जोड़ा गया। ठीक है, 21(1) में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, या फिर ये आज की विधानसभाओं में नहीं है, राज्य की विधानसभाओं में है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसे भी नोट कर लेंगे, सही आंसर। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी किसके सिफारिश पे या किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। नोट कर लीजिएगा, मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा जो है गठित की गई थी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कमेंट में बताइएगा कि संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार ये आपके दोहरा तिहरा के क्वेश्चन पूछा गया है, अनेक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। BN राव, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। चलिए कमेंट में बताइएगा BN राव का पूरा नाम क्या था। आगे हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में हम आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यदि आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके, इस वीडियो को देख सके, इसका लाभ ले सके। आपके 2023-24 का जो बैच है उसके लिए क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं, तो सभी लोग जल्द से जल्द क्लासेस से जुड़ जाएं। क्लासेज का टाइम आपको वीडियो के थंबनेल पे दिख रहा होगा। सारे जितने भी वीडियो होंगी उनकी क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, आपको रोज की फिक्स टाइमिंग आपको थंबनेल पे देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा और डेली उसी टाइम पे लाइव आ जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।